डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि है फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में आपको आज मैं बताऊंगी। आपने अगर सिलेबस चेक किया होगा स्टूडेंट्स, तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि फार्माको इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले है बेसिक्स, यानी यहाँ पे बेसिक्स आपको किसके बारे में जानना है? फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, फार्माको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्या हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिक्स के अंदर स्पेशली हमको क्या पढ़ना है? बेसिक्स के अंदर हमें जनरली ये पढ़ना है कि फार्माको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, फार्माको इकोनॉमिक्स की नीड क्या है, क्या नीड है, गोल क्या है। ठीक है, तो ये सारे जो है बेसिक्स है फार्माको इकोनॉमिक्स के, जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगी कि आपको फार्माको इकोनॉमिक्स को जनरल टर्म में बताऊँगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टर्म को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए दो टर्म्स हैं, फार्माको एंड इकोनॉमिक्स। ओके, here two terms are here. First is the pharmaco and second is the economics. So फार्माको की मीनिंग्स क्या होती है? यू ऑल नो फार्माको मीन्स ड्रग प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ओके, सो मीनिंग ऑफ द फार्माको इज द ड्रग प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और services. Okay, and economics is related to the cost. Okay, economics is related to the cost. So अब आते हैं हम कि फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है। सो फार्माको इकोनॉमिक्स में स्पेशली एक फील्ड है, ये रिसर्च की फील्ड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ड्रग प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ड्रग से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उनकी कॉस्ट को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं और कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या करते हैं? हम फार्माको इकोनॉमिक्स में करते हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्रग की कॉस्ट, ठीक है, या ड्रग प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की कॉस्ट या फिर हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना और कंपेयर करना। और साथ ही साथ फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें कॉन्सिक्वेंसेस को भी क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि हमें मतलब मेन क्या एम था फार्माको इकोनॉमिक्स का, कि फार्माको इकोनॉमिक्स को क्या करना था कि जो भी कॉस्ट है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज की, उसको मिनिमाइज करके, ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसका जो क्लिनिकल आउटकम है, ठीक है, उसको बढ़ाना था। यानी कि ड्रग प्रोडक्ट को चीपेस्ट कॉस्ट में क्या करना था और इम्प्रूव्ड क्वालिटी में क्या करना था, जो भी कस्टमर हैं या पेशेंट हैं उन्हें प्रोवाइड करना था। यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग्स को मार्केट में लाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? फार्माको इकोनॉमिक्स का मेन एम थी। So student, first point says that the term pharmacoeconomics coined by the Townsend in 1986. ठीक है, ये जो टर्म था फार्माकोइकोनॉमिक्स, ये सबसे पहले किसने खोजा था, किसने क्वाइन किया था या कौन लेके आया था? वो थे टाउनसेंड, जिन्होंने ये टर्म दिया था फार्माकोइकोनॉमिक्स इन द ईयर ऑफ द 1986। 1986 में टाउनसेंड ने इस टर्म को क्वाइन किया था। ठीक है, और ये जो फार्माकोइकोनॉमिक्स है, ये किसकी ब्रांच है? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। ओके, सो अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ द फार्माकोइकोनॉमिक्स। सो फार्माकोइकोनॉमिक्स इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रग थेरेपी टू द हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी। ठीक है, तो फार्माकोइकोनॉमिक्स क्या है? एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है और एनालिसिस करता है। किसकी एनालिसिस करता है? किसी भी ड्रग थेरेपी जिसको हम हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं या सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस ड्रग थेरेपी की क्या कर रहा है? कॉस्ट की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक टर्म किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है? फार्माको इकोनॉमिक्स एक तरह से क्या कर रहा है? ये किसी भी ड्रग प्रोडक्ट, ड्रग थेरेपी की कॉस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है और एनालाइज कर रहा है। ठीक है, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड है और सोसाइटी को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, सो फार्माकोइकोनॉमिक्स रिसर्च आइडेंटिफाइज, मेजर्स एंड कंपेयर्स द कॉस्ट
कॉस्ट आपको पता है किसकी होगी, रिसोर्सेज कंज्यूम, ठीक है। जो भी ड्रग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं या जो हेल्थ केयर सर्विसेज डेवलप की जा रही हैं उसके पीछे के जो संसाधन लगे हैं, ठीक है, उस पर जो सामान लगे हुए हैं उनकी कॉस्ट को, उन सारी चीज़ों की कॉस्ट को मिला के ही ना उस सर्विस की कॉस्ट होती है, ठीक है। तो फार्माको इकोनॉमिक्स क्या करता है, फार्माको इकोनॉमिक्स एक फील्ड है, रिसर्च से रिलेटेड फील्ड है, जो कि क्या करती है कि जो भी ड्रग प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट को क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, मेज़र कर रही है, और फिर अदर जो उसी से रिलेटेड ड्रग प्रोडक्ट या हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनसे क्या कर रही है, उसकी कॉस्ट को कंपेयर कर रही है। और साथ ही साथ जो भी आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है, मेज़र कर रही है और कंपेयर कर रही है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, आउटकम। आउटकम यानी कि जो भी ड्रग प्रोडक्ट या सर्विसेज, ड्रग हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज हैं, ठीक है, उनका आउटकम यानी उनका रिजल्ट क्या हो रहा है, ठीक है। क्लिनिकल रिजल्ट यानी कि हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है तो हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इकोनॉमिकल रिजल्ट यानी कि जो उसकी जो कॉस्ट है उससे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। एंड ह्यूमनिस्टिक जो आउटकम होते हैं या ह्यूमनिस्टिक रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि वो कितने परसेंट जो है, ह्यूमनिस्टिक का मतलब यहाँ इंसानियत से होता है, यानी कि जो भी आप किसी से रिलेटेड कोई ड्रग प्रोडक्ट या हेल्थ केयर सर्विसेज बना रहे हो तो कितनी बेनिफिशियल है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना और कंपेयर करना, इसी को क्या कहते हैं, हम फार्माको इकोनॉमिक्स कहते हैं। So what is the next topic inside this is the why should pharmacoeconomics, ठीक है। फार्माको क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरत पड़ी फार्माको की, क्या नीड है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी कोई नई चीज़, नई ब्रांच, नई रिसर्च डेवलप की जाती है तो उसके पीछे क्या होता है, उसकी नीड डिसाइड की जाती है, उसकी कुछ गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या था कि फार्माको को डेवलप करने के कुछ स्पेशल एम थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव था कि फार्माको अगर डेवलप हो रही है ये ब्रांच तो वो क्या करेगी, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट फार्माको हेल्प्स टू डिसाइड विच ड्रग टू डेवलप, ठीक है। सबसे पहले तो अगर फार्माको है, क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि किस ड्रग को और कितना ज़्यादा डेवलप करना है या कौन सी नई ड्रग इस समय डेवलप करनी है, ठीक है। ये क्या करता है कि फार्माको इसमें हेल्प करती है, ठीक है। ड्रग के डेवलपमेंट में क्या करती है, फार्माको हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है, क्योंकि फार्माको जो ऑलरेडी डेवलप्ड ड्रग प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर रही है, मेज़र कर रही है उनको, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को मेज़र कर रही है, उनकी कॉस्ट को मेज़र कर रही है, उनके आउटकम को मेज़र कर रही है और मेज़र करने के साथ साथ कंपेयर भी कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये पता चल रहा है कि वो जो ड्रग ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है वो कितनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और कितनी बेनिफिशियल है, उसका क्लिनिकल आउटकम कितना अच्छा है, ठीक है। अगर सही है तो ठीक है, ये तो फिर यहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कि हमें इस चीज़ से रिलेटेड दूसरी ड्रग डेवलप करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि वो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव अगर नहीं है, उसका क्लिनिकल आउटकम उतने अच्छे नहीं है, तो फिर क्या है कि हमें इससे रिलेटेड एक दूसरा ड्रग प्रोडक्ट डेवलप करने की नीड है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फार्माको हेल्प्स टू डिसाइड द ड्रग, विच ड्रग टू डेवलप, किस ड्रग को डेवलप करना है, ठीक है। सो second point says that to estimate and understand the full impact of new therapy, ठीक है। जो भी नई थेरेपी या नया ड्रग डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, उसको उसकी जो आउटकम है, इम्पैक्ट है, यानी रिज़ल्ट जो है उसको पूरे उसके रिज़ल्ट को क्या करना है, एस्टिमेट करना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग विच हैव बीन डेवलप, ठीक है। जो भी ड्रग डेवलप की जा रही है उसकी अप्रोप्रिएट यूज़ को क्या करना है कि मतलब उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है कि जो भी ड्रग डेवलप की जा रही है वो कितनी अप्रोप्रिएटली यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इन्हीं के लिए क्या किया गया कि फार्माको को लाया गया, फार्माको को डेवलप किया गया, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बार बार, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, फार्माको पढ़ रहे हैं एंड इकोनॉमिक्स क्या होती है, रिलेटेड टू दी कॉस्ट,
तो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इन्वॉल्व्स ऑल द रिसोर्सेज दैट आर यूज टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर अ पर्टिकुलर ड्रग थेरेपी, ठीक है। किसी भी ड्रग थेरेपी को बनाने में, उसको प्रोड्यूस करने में और उसको पेशेंट तक पहुंचाने में, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज यानी जितने भी संसाधन लगते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। यानी कॉस्ट के अंदर वो सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं जो भी उस ड्रग थेरेपी को प्रोड्यूस करने में और डिलीवर करने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ द कॉस्ट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द कॉस्ट। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट हैं, लाइक मेडिकल कॉस्ट एंड नॉन मेडिकल कॉस्ट। एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट, थर्ड इज द इंटेंजिबल कॉस्ट एंड फोर्थ वन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इतने टाइप की क्या होती हैं? कॉस्ट होती हैं, जिसको अब हम आगे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट, ओके, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट कॉस्ट में दो है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये टर्म क्या बता रहा है कि डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट यानी मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आ रही है वो क्या है? डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। सो दीज इंक्लूड, जो आपकी मेडिकल सर्विसेज पे जो कॉस्ट आती हैं वो क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं। पहली तो क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है एंड सेकंड इज द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि फिक्स है, यानी कि ये क्या हो रही है? एक बारी को हो गई, इतना अमाउंट फिक्स है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। सेकंड इज द वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट यानी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पेशेंट, यानी कि वेरिएबल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेरी कर रही है, जो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। Students, fixed cost are the costs that do not vary immediately with the number of patient treated, ठीक है। ऐसी कॉस्ट जो कि पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि पेशेंट कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उससे उस कॉस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कौन सी कॉस्ट आ रही है? फॉर एग्जांपल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल बिल्डिंग और इक्विपमेंट, ठीक है। जब भी कोई हॉस्पिटल बनता है, ठीक है, उसमें जो पैसे खर्च होते हैं वो एक बारी को फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। इक्विपमेंट्स जो भी यूज हो रहे हैं वो भी क्या है? एक बारी की फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। वो अब हमेशा के लिए वैसे ही फिक्स रहेगी, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट अगर 15 लाख का है तो वो 15 लाख का मतलब है, एक बारी को आ गया, 15 लाख रुपए उस पर खर्च हो गया। उस नंबर ऑफ पेशेंट से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कितने भी पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, वो उसकी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो फिक्स है, ठीक है। तो सेकेंड इज़ द वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट दैट वेरी इमीडिएटली विद द नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड, ठीक है। कि जितने भी ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये क्या कर रही है? तुरंत चेंज होती रहती है कि जैसे ही नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो ये कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ़ पेशेंट कम हो रहे हैं तो कॉस्ट भी कम हो जाती है, ठीक है। किस तरह से? यानी कि कॉस्ट ऑफ द ड्रग्स, अगर आपके हॉस्पिटल में नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, तो जो दवाएं बिक रही हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं, तो फिर आपको उतनी ही ज़्यादा दवाएं फिर से मंगानी पड़ेंगी अपने मेडिकल स्टोर को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं, ज़्यादा सिरिंजेस नीडल्स की नीड हो रही है, ठीक है, तो वो उतनी जल्दी ही ख़त्म होगा और फिर दोबारा से आपको उतना ही उसको मंगाना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है जो कि पेशेंट जब बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाती है, पेशेंट घटता है तो ये भी घट जाती है, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट के अंदर आता है जो कि है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। So second one is the first part of the direct cost is the medical cost and second part of the direct cost is the non medical cost। तो non medical cost यानी कि जो मेडिकल जो थेरेपी है उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो नॉन मेडिकल कॉस्ट, डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? कॉस्ट इनकर्ड बाय द पेशेंट इन रिसीविंग मेडिकल केयर, ठीक है। मेडिकल केयर को रिसीव करने में, डिलीवर करने में जो कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट कहते हैं। लाइक जो एम्बुलेंस की कॉस्ट होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से वापस घर जाने में या घर से वापस हॉस्पिटल आने की जो कॉस्ट जा रही है उसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट, ओके।
So second one is the indirect cost. Indirect cost is the income lost because of the absenteeism, loss of productivity, ठीक है. It is indirectly related to the salary of the employees, ठीक है. ये कॉस्ट क्या है, ये वो कॉस्ट है, ये जो कि या आप ये कह सकते हैं या ये वो इनकम है जो कि क्या हो रही है, खर्च हो जा रही है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं जिस हिसाब से आप उन्हें सैलरी दे रहे हो, या नंबर ऑफ़ एब्सेंटीज़ यानी है कि जो अनुपस्थित होने की जो दर है वो ज़्यादा है, ठीक है. तो वो आपकी क्या हो रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है. ओके. सो थर्ड वन इज़ द इंटेंजिबल कॉस्ट. इंटेंजिबल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट दैट can be identified but can not be quantified or easily estimated, ठीक है. intangible cost वो cost होती है जो कि आप easily उसको estimate नहीं कर सकते हो, ठीक है. वो cost है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कह सकते हो कि किसी ने ब्रांड पूरा डेवलप किया और वो पूरा डूब गया, ठीक है. वो कॉस्ट, वो जिसको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते वो कॉस्ट, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटेंजिबल कॉस्ट कह रहे हैं. कोई पेशेंट है, ठीक है, जो इतना ज़्यादा बीमार है, या फिर आप कह सकते हो कि इन केस उसकी डेथ हो गई तो उस पेन, वरी और जो सफरिंग है पेशेंट की या पेशेंट की फैमिली की, ठीक है, वो जो कॉस्ट है वो आपकी इंटेंजिबल कॉस्ट है, ठीक है. ये कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बट इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यानी इसको आप क्या कर रहे हो कि इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, ठीक है. वो कॉस्ट आपकी क्या होती है, इंटेंजिबल कॉस्ट होती है. एंड लास्ट वन इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया है किसी एक चीज़ को डेवलप करने के लिए, ठीक है, यानी कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दिया है, तो वो कॉस्ट आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. फॉर एग्जांपल, resources invested in one area will be at expense of the loss of the another opportunity, यानी कि आपने जितने भी पैसे लगाए एक जगह पे, उसकी उस पैसे को आप मतलब एक जगह से उठाकर आप दूसरी जगह लगा रहे हो, यानी एक अपॉर्चुनिटी को खो के आपने दूसरी चीज़ को उसमें उस पैसे को लगाया, इन्वेस्ट किया, तो वो आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें आपको अपनी एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ के दूसरी चीज़ को पकड़ना पड़ रहा है. वो लॉस ऑफ दी अपॉर्चुनिटी की वजह से जो कॉस्ट वहाँ पे वेस्ट हो रही है या खो रही है, उसे आप क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. तो ये आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ दी कॉस्ट थी जो कि आपने यहाँ पे समझी है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो फार्माकोइकोनॉमिक्स बेसिक्स का पार्ट 1 का लेक्चर था, जिसमें मैंने डेफिनेशन, गोल्स, एम्स, कॉस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है. इसी की बेसिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द स्टडी. आपको जैसे कि बताया कि फार्माकोइकोनॉमिक्स क्या करता है, एनालिसिस करता है ना, यहाँ पे एक टर्म है एनालिसिस. तो वो जो एनालिसिस है वो किस तरह की एनालिसिस होती है, लाइक कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो ये सारी जो एनालिसिस होती हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. ओके. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो. इन केस एनी क्वेरी, एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. ओके. सो कीप वॉचिंग द फॉर्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच.